हम अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म कर रहे थे। सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं हम। H2SO4 H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल की Zn जिंक के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। ZnSO4 होगा जिंक सल्फेट जो एक लवण है प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में देखा हमने सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो जिंक सल्फेट एक लवण है तो इस अभिक्रिया में लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अब देखिए किसी क्षारक का उदाहरण लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जिंक के साथ अभिक्रिया करके Na2ZnO2 का निर्माण करता है। ये पदार्थ होगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी प्रकार से क्षारक हैं, कुछ एक क्षारक हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जबकि सभी क्षारक इस प्रकार से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए इसके ज़्यादा उदाहरण हमें नहीं मिलेंगे। तो धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया देखिए हमने, तो ये निर्माण करते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस का। हमारे पास उदाहरण है H2SO4 प्लस जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उसके बाद है हमारा सेकंड अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किसकी? अम्लों की। यहाँ पर हमने NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये निर्माण करता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करके बनाता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो आपने देखा इसके अंदर इस अभिक्रिया में जो अम्ल हैं वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी और धातु कार्बोनेट के साथ भी किसका निर्माण करते हैं? लवण जल प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये दूसरी अभिक्रिया थी। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया लेते हैं हम, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षारक आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए अम्ल प्लस क्षारक अभिक्रिया करके बनाते हैं ये लवण प्लस जल। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण लेते हैं हम NaOH पहले भी आ चुका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है और इसमें नाम में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्या है? एक अम्ल है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ये बनाते हैं NaCl प्लस H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है, प्लस H2O क्या है? जल है। तो इस प्रकार से हमने देखा अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, जो एक अम्ल है, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण और H2O जल का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों अभिक्रियाएं देखिए हमने, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो तीनों अभिक्रियाओं में देखोगे आप, पहले धातु की अभिक्रियाओं में लवण का निर्माण होता है लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी लवण का निर्माण होता है लेकिन यहाँ पर साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और जबकि अम्ल और क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर भी लवण का निर्माण होता है लेकिन यहाँ पर लवण के साथ क्या निकलता है, जल निकलता है। तो इस प्रकार से तीनों अभिक्रियाओं में जो अम्ल की अभिक्रिया हैं, तीनों के अंदर लवण का निर्माण होता है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं देखिए हमने। जो तीसरी अभिक्रिया है अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इतना आप पहले करना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।